हेलो बच्चों, योगेंद्र सगड़े सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे नंबर सिस्टम का 7वां लेक्चर होगा और आज हम एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। चलो बच्चों देखते हैं 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 हमें रिमेनिंग हम लोगों ने देखा। इसके पहले कि क्वेश्चन 1, 2, 3 किया था, अटेम्प्ट किया था, उसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या कहा गया बच्चों, आपके पास एक एक्सप्रेस करना है 0.99 जो दिया हुआ है 5 टाइम्स दिया हुआ है। इसे हम लोग P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? आपको एक आंसर देना है, एक सरप्राइज के फॉर्म में आपका आंसर होगा। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस बाय द आंसर मेक सेंस। आपको एक टीचर और क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है। चलो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के आपके पास। हमने क्या किया, इसे x के इक्वल रखा। किसके इक्वल रखा बच्चों? हम लोगों ने x के इक्वल रखा। x की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू हो गया 0.999, 5 टाइम्स 9 लिखा हम लोगों ने। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इसे हम लोगों ने क्या दिया, इक्वेशन फर्स्ट दिया। क्या दिया बच्चों? हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट दिया। अब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इजिकल टू 0.9 पे बार लिखा जा सकता है। 9 पे बार है, कितने नंबर पे बार है आपको इन्फॉर्म किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने, कि यदि किसी 1 नंबर पे बार होता है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि किसी नंबर पे 2 का बार होता है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि किसी नंबर पे 3 नंबर पे बार होता है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको इन्फॉर्म कर दूं मैं सबसे पहले कि हमें यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मुझे एक नंबर आपको एक डेसिमल आगे शिफ्ट करना है। एक डेसिमल आगे शिफ्ट करना है। इसके लिए हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 10। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू एक्स इजिकल टू 10 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? 0.5 टाइम्स 9। कितना टाइम्स लिख देंगे हम लोग? 5 टाइम्स लिख देंगे। कितने टाइम्स लिख देंगे? 5 टाइम्स लिख देंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई यदि हम लोग x में करते तो क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 10x हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई यदि हम लोग 0.5 टाइम्स 9 है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ कितना होगा, कितने टाइम्स लिखेंगे हम लोग? 5 टाइम्स लिख दीजिए। एक जो डेसिमल है आपका, जो डेसिमल 0 के पहले लगा हुआ है, डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा। 9.9 कितने टाइम्स होगा? 5 टाइम्स। क्या होगा? इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या होगा बच्चों? इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको इन्फॉर्म कर दूं मैं सबसे पहले कि मैंने आपसे कहा है कि जब भी अपने पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा हम लोग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं। चलो हम लोग माइनस करते हैं इक्वेशन 2 से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हम लोग इक्वेशन 2 से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 के आपके पास देखिए बच्चों, इक्वेशन 2 आपके पास 10x में से हमें कितना माइनस करना है? x माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे बच्चों? x माइनस करेंगे। आगे देखिए आपके पास नंबर है, आपके पास 9 पॉइंट कितने टाइम्स लिखेंगे हम लोग? 5 टाइम्स। कितने टाइम्स लिखेंगे बच्चों? 5 टाइम्स लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन का जो नंबर है हमें सबसे पहले वहाँ लिखना होगा, देन उसके बाद अदर नंबर लिखना होगा। फर्स्ट इक्वेशन का नंबर क्या आपके पास? 0 कितने टाइम्स 9 है आपके पास? 5 टाइम्स 9 है। 5 टाइम्स 9 लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि जब हम लोगों ने यहाँ पे डेसिमल एक नंबर आगे शिफ्ट किया था तो रिमेनिंग कितने 9 बचे थे? 4 टाइम्स 9 बचे थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे कितना लिखे हम लोगों ने? 5 टाइम्स 9 लिखा। क्यों लिखा हम लोग? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में आप लोग देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद कितने 9 से 5 टाइम्स 9 है, इसलिए हम लोग भी सेकंड इक्वेशन में डेसिमल के बाद 5 9 लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? चलो आगे करते क्वेश्चन। माइनस करना है हमें इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को। 10x में से 1 गया, कितना आएगा बच्चों? 9x आएगा बच्चों। कितना आएगा अपने पास? 9x आएगा। आप लोग देख रहे हैं डेसिमल के बाद जो नंबर है ऊपर माइनस करने पे क्या हो, किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है बच्चों? 0 के इक्वल हो जाता है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 9/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/9। 9 से 9 कट गया, कितना हो गया बच्चों आपके पास? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों अपने पास? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमें x की इक्वल टू क्या होगी, किस फॉर्म में आ गई वैल्यू? 1/1 के फॉर्म में आ गई। 1/1 मतलब क्या होगा आपके पास? P/Q के फॉर्म में वैल्यूज आ गई। किसके फॉर्म में आ गई वैल्यूज आपके पास? P/Q के फॉर्म में वैल्यूज आ गई। और हमें किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था इसे? P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। P/Q के फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेस किया आप लोगों ने। x इक्वल टू क्या होगा? 1/1 मतलब क्या होगा? P/Q। क्या होगा बच्चों? P/Q। क्या हो गया बच्चों? P/Q। 1/1 मतलब क्या हो गया आपके पास? P/Q। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो x की वैल्यूज आई है वो किसके फॉर्म में आई है? P/Q के फॉर्म में आई है। हमें यही एक्सप्लेन करना था
कि हम लोग x की वैल्यू पी अपन क्यू के फॉर्म में किस टाइप से ला सकते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया इस क्वेश्चन को। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया आपके पास, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में एक आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि आपके पास व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताना है आपको? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है। यदि हम किसी नंबर्स को डिवाइड करते हैं, नंबर्स आपके पास क्या है, रेशनल नंबर, एक आपके पास नंबर है पी अपन क्यू के फॉर्म में 1/17। किस फॉर्म में बच्चों? 1/17 है आपके पास। 1/17 को आपको क्या करना है, डिवाइड करके बताना है कि हम लोग कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट ले सकते हैं, हम लोग कितनी ला सकते हैं। 1/17 क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पहले सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द maximum number of digit, what can the maximum number of digit be in the repeating block of digit, in the decimal expansion, of 1/17। ऑफ 1/17 एक आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसे हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और नंबर ऑफ डिजिट कितनी आएगी ये आपको काउंट करके बताना है। 1/17 आपके पास एक नंबर है बच्चों, कौन सा नंबर है? 1/17। परफॉर्म करना है आपके पास, परफॉर्म द डिवीजन to check your answer, ये आपके पास इसमें क्या करना है, मैंने आपको पहले इसको इन्फॉर्म किया हुआ है, बताया हुआ है थोड़ी देर पहले कि हमें क्या करना है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट आपको फाइंड आउट करना है, और ये चेक करना है कि रिपीटिंग ब्लॉक कितने होंगे, उसमें किस नंबर के बाद, कितने नंबर्स के बाद, कितने डिजिट के बाद नंबर रिपीट होंगे, ये हमें बताना है। नंबर आपके पास 1/17, क्या बच्चों आपके पास 1/17 आपके पास नंबर है। हम इस 17 से डिवाइड करते हैं, किसे डिवाइड करते हैं बच्चों? 17 से डिवाइड करते हैं। 17 से डिवाइड करने पर आपको इन्फॉर्म कर दूं मैं, 17 से डिवाइड करते हैं हम लोग। 17 से डिवाइड किया 1 को, किसको डिवाइड करना है? 1 को 17 से डिवाइड करना है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी इसमें, और कितने नंबर्स के बाद नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे, कितने नंबर्स के बाद आपके पास क्या होंगे, रिपीट होंगे। चलो आपको इन्फॉर्म कर दूं मैं सबसे पहले कि यहाँ पे आप लोग जैसे देखते हैं, आप लोग जैसे 0.05 डिवाइड जब करेंगे आप लोग, यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, आप डिवाइड करेंगे आप लोग तो यहाँ 16 डेसिमल प्लेसेस आएंगे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएगी? 16 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ 16 डेसिमल प्लेसेस आएंगे। 16 डेसिमल प्लेसेस है आपके पास। 16 डेसिमल के बाद 16 नंबर आएंगे, देन उसके बाद नंबर रिपीट होंगे, 16 डेसिमल प्लेसेस के बाद नंबर रिपीट होंगे। 0.05 आपके पास दिख रहा होगा, शो कर रहा है यहाँ पे डेसिमल के बाद 16 नंबर आएंगे। कितने नंबर आएंगे बच्चों? 16 नंबर आएंगे। 16 नंबर के बाद आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो नंबर है 16 डेसिमल के बाद ही नंबर रिपीट होगा, 16 नंबर के बाद ही रिपीट होगा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, आप लोग देखा यहाँ पे डिवाइड करने पर यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि नंबर जो है आपके पास, नंबर सारे आपके पास कितने नंबर आएंगे डेसिमल के बाद? 16 डेसिमल प्लेसेस, 16 डेसिमल प्लेसेस के बाद ही नंबर रिपीट होगा।
क्लियर है? आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग यहाँ पे डिजिट लिख सकते हैं या ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग कि 16 डेसिमल प्लेसेस होंगे, डेसिमल के बाद 60 नंबर आएंगे और 16 डेसिमल प्लेसेस के बाद ही नंबर रिपीट होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्या है बच्चों आपके पास? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया आपके पास कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर। आपके पास लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर in the form of P upon Q, in the form P upon Q, in the form P upon Q, in the form P upon Q, where P or Q, where P and Q, where P and Q, where P and Q are integers, where P and Q are integers with no common factor, with no common factor, with no common factor, with no common factor, with no common factor other than, no common factor other than 1, other than 1, and having terminating decimal, and having terminating decimal, terminating decimal representations can you guess what property, can you guess what property can you guess what property Q must satisfy, Q must satisfy। आपको ये क्या कर रहे हैं, आपके पास लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q। आपके पास एक रेशनल नंबर है, ऐसे एग्जांपल्स देना है जो रेशनल नंबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए जो किसके फॉर्म में होना चाहिए, P अपन Q के फॉर्म में होना चाहिए। वेयर P और Q क्या होंगे बच्चों, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स क्यों लिखा गया, क्योंकि Q वहाँ पे क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग, उसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। आपको ये बताना है इसमें कि जो उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग होगा। और यदि टर्मिनेटिंग होगा और यदि आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, आपको एक रीजन के साथ देना है, इसमें बताना है आपको क्वेश्चंस में। आपके पास एक क्वेश्चन है, लेट सपोज हमने एक क्वेश्चन मान लिया, लेट 1/2 क्या लिखा जा सकता है हम लोग, 0.5 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 0.5 लिखा जा सकता है। 1/2 के बाद क्या आ गया आपके पास, 1/4। कितना आ गया बच्चों, 1/4 आ गया 0.25। क्या हो गया बच्चों, 0.25। और 1/8 हो गया, कितना हो गया बच्चों, 1/8 हो गया 0. कितना हो गया बच्चों, आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0. कितना होगा 1/8। यदि आप लोग डिवाइड करते हैं आप लोग तो 1/8 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.125। क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 0.125। ये आपके पास नंबर्स है, ये आपके पास एग्जाम्पल्स है, रेशनल नंबर के कुछ सेवरल एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इनमें थोड़ा डिफरेंस देखते हैं हम लोग। 1/5 क्या लिखा हम लोगों ने, 1/5, इसको क्या लिख दिया हम लोगों ने, 0.2। क्या लिख दिया बच्चों, 0.2 लिख दिया। 1/5 के बाद क्या आ गया आपके पास, कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया। कितना आ गया, 25 आ गया।
आप लोगों ने लिख दिया, इसको क्या लिखेंगे आप लोग 1.25 क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.04 क्या लिखा जा सकता है बच्चों 0.04 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट देखने पर देखेंगे आप लोग एक नंबर है आपके पास 1/10, क्या है बच्चों आपके पास 1/10, 1/10 क्या आपके पास 0.1, क्या आपके पास 0.1 क्या लिखा जा सकता है 0.1 लिखा जा सकता है। 1/, क्या हो गया आपके पास 1/, नेक्स्ट आपके पास 1/, क्या लिख दिया आप लोगों ने 100 लिख दिया, क्या लिख दिया आप लोगों ने बच्चों 1/100 लिख दिया, जैसे लिखते हैं हम लोग 0.01 क्या लिखेंगे हम लोग इसे 0.01 क्या लिखेंगे हम लोग 0.01। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग ने यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आप लोग चेक कर रहे हैं, इसमें आप लोग यहाँ पे शो हो रहा है कि डिनोमिनेटर इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 का स्क्वायर। और हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग डेफिनेटली। 1/5 आया, 5 को क्या लिखा हम लोग